हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी उत्कर्ष के इस चैनल पे मैं रवनीत कौर आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ स्वागत करती हूं। क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है तो 69 बीपीएससी को टारगेट करते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार की सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। आप सब जानते हैं एक दो क्वेश्चंस बिहार की स्कीम से आपको मिल ही जाएंगे प्रीलिम्स में, तो डेफिनेटली इवन मेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो लेक्चर है जिसमें बिहार की इंपॉर्टेंट योजनाएं हम डिस्कस करेंगे ये आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है। तो शुरू करेंगे और सबसे पहली योजना की बात करते हैं, बिहार परवरिश योजना। परवरिश योजना जो है वो बिहार में बेसहारा बच्चों के लिए चलाई गई है जो अनाथ होते हैं। तो ये बेसहारा बच्चों के लिए बिहार की योजना आई है और बिहार ने इस योजना से बहुत सारे बच्चों को घर दिया है, फैमिली दी है। ये वाली योजना जो है वो चला के इसके अंतर्गत जो गरीब, बेसहारा और असाध्य रोग से पीड़ित बच्चे होते हैं उनके पालन के लिए जो भी लोग होते हैं जो उनका मदद करना चाहते हैं, उनका पालन करना चाहते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको आर्थिक सहायता बिहार की सरकार के द्वारा दी जाती है। और ध्यान रखेंगे कि जो लाभुक होते हैं उनका चयन करने के बाद 900 से 1000 रुपए की राशि बिहार की सरकार के द्वारा इस योजना के अंडर दी जाती है। ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत बिहार की सरकार के द्वारा साल 2014 में की गई थी। अगली आपकी स्कीम है स्कूल गोइंग बेटियों के लिए साइकिल योजना। साल 2005 में नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लाने का शुरुआत किया गया। मतलब बेटियां जो हैं वो साइकिल अगर उनके पास होगा तो पढ़ने दूर दराज के इलाकों तक जा पाएंगी, इसलिए ये साइकिल योजना लाएगी जिसमें जो आप कह सकते हैं कि गर्ल चाइल्ड खास करके गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे जोर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि स्कूल में पहुंचने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल देने की योजना शुरू की गई थी जिसमें गांव कस्बों से जो बेटियां हैं वो पढ़ने के लिए साइकिल से जा पाएं। इसमें उनके अंदर आत्मविश्वास जगाया गया। 2007-8 के बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान दिए गए और देश भर में इस तरीके से लड़कियों को साइकिल बांटने वाली एजुकेशन के लिए ये एक पहली योजना थी। ठीक है, बिहार को फॉलो करते हुए बाद में कई राज्यों ने इसको लागू किया। तो सबसे पहले बिहार था एक ऐसा राज्य जिसने इस तरीके की जो स्कीम है वो चलाई थी। इसके अलावा पोशाक योजना चलाई गई थी। पोशाक योजना में क्लास 1 और 2 के बच्चे बच्चियां जो हैं उनको 400 के बदले 600 रुपए देने शुरू किए हैं सरकार ने यूनिफॉर्म के लिए। और क्लास 3 से 5 के लिए 700, क्लास 6 से 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपया और क्लास 9 से 12 के लिए यूनिफॉर्म के लिए 1500 रुपए जो है वो बिहार की सरकार के द्वारा और जो पोशाक योजना है यूनिफॉर्म स्कीम उसके अंडर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी योजना है कुशल युवा प्रोग्राम। तो ध्यान रखेंगे कुशल युवा मतलब यंगस्टर या यूथ को स्किल देना। इसके अंदर उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 से 25 साल की उम्र का जो एज ग्रुप है यूथ का उसको टारगेट किया जाएगा। उनको 10th या फिर 12th वो उनकी पास होनी चाहिए। 10th और 12th पास होने के हिसाब से या फिर वो फॉर्मल एजुकेशन से अगर ड्रॉप कर चुके हैं पर वो स्किल सीखना चाहते हैं, अच्छा रोजगार कमाना चाहते हैं, तो बिहार की सरकार ये कुशल युवा प्रोग्राम उनके लिए लेके आई है। इसमें 240 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोर्स होता है जो उनको सिखाया जाता है ताकि वो जॉब के लिए रेडी हो सके। और कोर्स जो है उसमें बेसिक कंप्यूटर, लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल हर किसी का ध्यान देते हुए वो कोर्स दिया जाता है। और उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो सरकार जो है बिहार की वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगली स्कीम पे, ग्राम उजाला योजना। ये बिहार की स्कीम साल 2021 में आई थी। आप यहाँ देख सकते हैं श्री राजकुमार सिंह ये पावर मिनिस्टर हैं। तो पावर मिनिस्टर जी के द्वारा ग्राम उजाला योजना जो है इसको बिहार में लॉन्च किया गया और ये एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करती है, आपको अफोर्डेबल सस्ते दामों पर हाई क्वालिटी के एलईडी बल्ब देती है। इससे क्या होता है, पॉजिटिव मैनर में एनर्जी जो है आसपास के इलाकों में वो देखने को मिलती है, लाइट देखने को मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि एलईडी जो है वो बिजली की खपत कम करते हैं तो इससे एनर्जी जो है वो कंजर्व भी होती है और अच्छे तरीके से यूज भी होती है। तो ये जो ग्राम उजाला योजना बिहार में चलाई गई है इसमें ग्रामीण इंडिया को टारगेट किया गया है और बिहार के ग्रामीण इलाकों को टारगेट करते हुए वहां पे एलईडी के जो बल्ब हैं वो मात्र 10 रुपए में दिए जाएंगे। हर एक रूरल हाउस होल्ड में एलईडी का बल्ब केवल 10 रुपए में ग्राम उजाला योजना ऑफ बिहार के अंडर दिया जाएगा। अगली आपकी स्कीम है बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना। तो ध्यान रखेंगे ये जो योजना है राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई, इसमें बिहार के उन परिवारों को लाभ दिया जाएगा
जिनके परिवार के मुखिया के कारण उनका परिवार चलता था, पर उस मुखिया की डेथ हो गई है। अगर मुखिया की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ये लाभ योजना बिहार के द्वारा फैमिली के लिए चलाई गई है। इसमें योजना के अंतर्गत 18 से 60 उम्र के बीच में अगर आपकी फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर है जो परिवार का हेड था या हेड थी, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आर्थिक सहायता बिहार की सरकार के द्वारा दी जाती है। सबसे जरूरी है कि सहायता कितनी, जो मृतक है उसके आश्रित परिवार को 20,000 रुपए की सहायता जो है वो दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशन है कि बिहार में 10 वर्ष से ज्यादा आप निवासी होने चाहिए, तब आपको ये 20,000 रुपए जो है वो इस योजना के अंदर मिलेंगे। अब चलते हैं अगली स्कीम के ऊपर। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना है ये। इस स्कीम को चलाया गया है 12th पास अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, मतलब 12वीं पास है पर वो यंगस्टर्स एम्प्लॉयड नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, तो सरकार उनके लिए योजना लाई है। उनको टाइम दिया जाता है और भत्ता दिया जाता है। उस टाइम पीरियड में वो क्या करते हैं, अपनी जॉब का सर्च करते हैं। कितना असिस्टेंस, 1,000 रुपए प्रति महीना जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट को दिए जाते हैं और 2 साल के लिए 1,000 रुपए प्रति महीना मिलते हैं, ताकि वो यंगस्टर या वो यूथ जो है वो अपने लिए जॉब ढूंढ सके। तो ध्यान रखेंगे 1,000 रुपए 2 साल का पीरियड है, ये पूछा जा सकता है। इसमें 2 स्कीम है जो इसी के अंडर आती हैं। एक है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसमें स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड पे लोन दिया जाता है। फिर एक है कौशल विकास योजना। अब चलते हैं अगली स्कीम के ऊपर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनकी सेहत के लिए, उनके एजुकेशन के लिए ये कन्या उत्थान योजना लागू की गई है। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। एक इसका ऑब्जेक्टिव है फीमेल फिटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, कन्याओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह पे रोक दर लगाना और जो लड़कियां हैं उनको आत्मनिर्भर यानी कि सक्षम बनने में, सेल्फ रिलायंट बनने में मदद करना। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा विभाग शामिल है। जनसंपर्क विभाग इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये योजनाएं जो हैं, ये जो योजना है ये कहाँ से शुरू होती है, बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक तक होने तक, यानी कि जब तक उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये योजना जो है वो लागू की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कन्या का जन्म होता है तो 2,000 रुपए दिए जाते हैं। कन्या के 1 वर्ष होने पर और उसका आधार पंजीकरण होने पर 1,000 रुपए, कन्या के 2 वर्ष पूरे होने पर, उसका टीकाकरण होने पर 2,000 रुपए। फिर प्रति वर्ष 1 से 2 साल की कन्या को पोशाक के लिए, यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, 3 से 5 साल की बच्ची को यूनिफॉर्म के लिए 700 रुपए, 6 से 8 साल की बच्ची को पोशाक के लिए 1,000 रुपए, 1,500 रुपए 9 से 12 साल की बच्ची को पोशाक के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर इंटरमीडिएट पास कर ली है तो 10,000 रुपए मिलते हैं और स्नातक अगर उत्तीर्ण कर लिया है तो 25,000 रुपए बिहार की सरकार देती है। अब यहाँ पे एक मेजर चेंज आया है कि पहले स्नातक जब आप उत्तीर्ण कर लेते थे तो कितना पैसा मिलता था, 25,000, यानी कि ग्रेजुएशन पे 25,000 मिलता था, अब वो 50,000 हो गया है। अब सरकार 50,000 रुपए देती है अगर ग्रेजुएशन जो है वो की है लड़की ने। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट डिवीजन हासिल किए हैं तो पहले 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो थी वो दी जाती थी, पर अब इसका जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए कर दिया गया है। कब किया गया है, अगर स्नातक जो है वो पास किया है छात्राओं ने। अब चलते हैं अगली योजना पे, हर घर बिजली योजना, मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हर किसी को इस योजना के अंदर दिया जाएगा। तो हर एक घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है वो इस योजना के अंदर दिया जाएगा। जिस घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है वो इस स्कीम में कवर होगा। और ध्यान रखेंगे, लगभग 50 लाख घर हैं जिनको हर घर बिजली योजना का पार्ट बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, पर ये जरूर है कि बिल आएगा, बिजली का बिल जो है वो जरूर भरना पड़ेगा, पर यह है कनेक्शन फ्री दिया जाएगा। हर घर नल का जल, ये योजना के बारे में देख लेते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जल शक्ति मिशन आपने सुना होगा, तो ये उसी का पार्ट है जिसमें हर रूरल हाउस होल्ड में, हर ग्रामीण घर में क्या देना है, टैप वाटर, नल से जल की सुविधा प्रोवाइड करनी है। इस स्कीम को 28 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी चलाई जा रही है, जिसमें बिहार की राज्य सरकार ने लोगों के घरों में नल के थ्रू जल देने के लिए बहुत सारे टैप वाटर कनेक्शन दिए हैं। अब चलते हैं आगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में देखेंगे। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं,
आगे पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं होता, तो सरकार उनके लिए क्रेडिट कार्ड की स्कीम लेके आई है। इसमें 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बच्चों को दिया जाता है बिना किसी ब्याज के। ये बात ध्यान रखेंगे, विदाउट एनी इंटरेस्ट ये जो लोन है ये बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ये लोन जो है एलिजिबल स्टूडेंट्स को इसलिए दिया जाता है ताकि वो फीस मैनेज कर सकें, कंप्यूटर खरीद सकें, इक्विपमेंट ले सकें, जिससे उनकी हायर एजुकेशन जो है वो अच्छी हो सके। इसके अलावा लोन का जो अमाउंट है वो बच्चे को धीरे धीरे करके लौटाना होता है। इससे बच्चे अपनी हायर एजुकेशन पूरी करके करियर बना लेंगे और करियर के बाद लोन चुकता कर देंगे। आगे चलते हैं, निपुण बिहार मिशन के बारे में अगली न्यूज है। तो एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जो है इनके द्वारा निपुण बिहार मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका मेन पर्पस क्या है, जो भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं हमारे, एलिमेंट्री स्कूल जो प्राइमरी शिक्षा पे मेन फोकस करते हैं, वहां पे बच्चों को बेसिक स्किल्स प्रोवाइड करनी है। उनको बेसिक स्किल्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। क्लास तीसरी तक ये बच्चे कवर होंगे। क्लास तीसरी तक के बच्चे जो है उनमें बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, मतलब मैथ्स उनको आना चाहिए, बेसिक साइंस उनको आनी चाहिए। 2026-27 तक का ये टारगेट रखा गया था। हाल फिलहाल में इस स्कीम में टारगेट चेंज किया गया है कि 2023-24 का बजट बोलता है कि क्लास 5वीं तक, अब पहले क्लास 3rd थी, अब क्लास है 5th, क्लास 5th तक के बच्चों को निपुण बिहार मिशन के अंडर बेसिक स्किल प्रोवाइड की जाएंगी साल 2026-27 तक। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके लिए 20 स्कूल के टीचर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं हर पार्ट ऑफ स्टेट से, मतलब बिहार के अलग अलग जगह से टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के मौके पर, और उस हिसाब से उनको बताया जाता है कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक स्किल जो है वो बच्चों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 2026-27 इसका टारगेटेड ईयर है। आगे बात करेंगे बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 20,000 रुपए जो हैं, अगर आपके परिवार की किसी के परिवार की मुखिया की मौत हो जाती है तो 20,000 रुपए का जो आर्थिक मदद है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और इसके लिए जरूरी है 10 साल तक आप बिहार स्टेट में निवासी होने चाहिए। अगली स्कीम है हाउसिंग स्कीम फॉर 4th ग्रेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो 4th ग्रेड के सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनको घर देने के लिए हाउसिंग स्कीम जो है वो बिहार की सरकार लेके आई है। इसमें उनको जो अफोर्डेबल हाउस दिए जाएंगे उनमें हर तरीके की फैसिलिटी जो है उसका ध्यान रखा जाएगा, और साल 2017-18 में ये स्कीम लाई गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस स्कीम के लिए सरकार ने 873 करोड़ रुपए लॉन्च किए थे। अगली आपकी योजना है शुष्क बागवानी योजना। इसके तहत जो है सरकार ने 50% तक का अनुदान देने की घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी जो शुष्क बागवानी योजना है, ये स्कीम में क्या किया जाता है, राज्य सरकार जो है वो किसानों को पेड़ लगाने के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स के लिए 50% तक की सब्सिडी देती है। पर टारगेट यही है कि 50% जो सब्सिडी दी जाएगी वो पेड़ों के लिए दी जाएगी, अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं। और ये सब्सिडी 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होती है। हर एक हेक्टेयर के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में इसका पैसा ट्रांसफर कर देती है। अभी तक सारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्कीम को चलाया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया कि पेड़ पौधे लगेंगे तो एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा रहेगा और किसानों के लिए एक आमदनी का साधन होगा। नेक्स्ट आपकी योजना है पत्रकार सम्मान योजना। मतलब जो पत्रकार हैं उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी इस योजना के अंडर। सो इसके तहत ये जरूरी ये है कि पत्रकार को 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके अंडर जो है वो उनको फिर मंथली पेंशन लगा दी जाएगी। इसका नाम बिहार पत्रकार सम्मान योजना कर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके तहत कितना अमाउंट दिया जाएगा, 6,000 रुपए प्रति महीना जो है वो पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। कंडीशन क्या है, 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पत्रकारिता का, और इसके अलावा 60 साल से ऊपर की आपकी जो है वो उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो योजना है, स्कीम है, वो है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। तो बिहार सरकार के द्वारा इस योजना की जो शुरुआत है वो 2022 को की गई है, 2022 को की गई है। और इसके लिए जरूरी है इस योजना को समझना कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ध्यान रखेंगे, इसके तहत एक बेहतर इलाज का एक मंच होगा जहां पे आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और कोई भी परेशानी आपको नहीं रहेगी। डिजिटल हेल्थ में क्या होता है, आपका रिकॉर्ड बन जाता है हेल्थ का। जैसे आपको कोई भी डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका एक रिकॉर्ड बेस बना रहेगा, जिसके तहत बार बार आपको हर एक कागज लेके हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर रहेगा, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से
अलग अलग बीमारियों के इलाज जो है वो उपलब्ध रहेंगे। आपका डाटा रिकॉर्ड जो है वो बीमारी के हिसाब से मैच करते हुए इलाज मुहैया करवाया जाएगा। और 5 साल तक इस योजना को जो है वो लागू किया गया है। 2022-23 में शुरू हुई है, 26-27 तक ये योजना जाएगी। इसकी लागत जो है, इसका बजट जो है वो 300 करोड़ रुपए तय किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी इस योजना के अंदर, उनकी हेल्थ जो है वो और ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी उनको अच्छी दी जा सकती है इसके अंदर। अब चलते हैं आगे, बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये इसका नाम है। तो बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मेन पर्पस क्या है? जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुविधा को अच्छा करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या आता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका बसेस वगैरह आ गई, छोटे छोटे ऑटो आ गए, है ना। तो इसमें अच्छा कैसे किया जाएगा? ये केवल ना केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करेगी बल्कि रोजगार भी देगी। कैसे? तो देखिए, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम रूरल एरियाज में दिया जाएगा, तो उसके लिए जो ऑटो बस खरीदेंगे, जो चलाएंगे, ये सब उनको क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसमें आपके आपस के गांव कह लीजिए, ब्लॉक कह लीजिए बिहार के, वो अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, प्लस एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि जो बस चलाएंगे, बस के लिए कंडक्टर रखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो रोजगार के माध्यम जो है वो खुलेंगे। इसके लिए ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो हर किसी के लिए है, मतलब अनएम्प्लॉयड, SC, ST, EBC पीपल, सब किसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना। तो ये जो योजना है ये राज्य में काफी टाइम से चल रही है। इसमें क्या होता है, जो आपके अल्पसंख्यक समुदाय में लोग आते हैं उनको लोन जो है वो अवेलेबल करवाया जाता है। तो 25 करोड़ का फंड जो है वो पहले इसमें डाला गया था, बोल सकते हैं आप। अब इसकी फंड की जो काउंट है वो 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो इस ऋण योजना के अंडर अगर कोई भी, मतलब मान के चलिए कि माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, उसको कोई एम्प्लॉयमेंट का वेन्यू या वेंचर खोलना है, तो उसको सरकार जो है वो इसमें लोन जो है वो प्रोवाइड करेगी। 5 लाख तक का ऋण जो है वो कम ब्याज दरों पे इस पे मुहैया करवाया जाता है। कुछ कंडीशंस हैं कि इसके तहत धनराशि जितनी भी आपने लोन के लिए ली है उसका 5% आपको ब्याज देना होगा। लोन मिलने की तारीख से 3 महीने तक की जो अवधि होगी उस पर किसी भी तरीके का ब्याज नहीं लगेगा। कुछ कंडीशन इस तरीके से, इससे माइनॉरिटी जो है वो ग्रो कर पाएंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट जो अगर जनरेट करना चाहते हैं, कुछ सेटअप लगाना चाहते हैं, वो लगा पाएंगे, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा घर तक फाइबर स्कीम जो है उसको बिहार में घोषित किया गया था। तो ये जो घर तक फाइबर की स्कीम है, इसमें लगभग 45,945 गांव जो है बिहार के, उनको कनेक्ट किया जाएगा। कनेक्ट किसके साथ किया जाएगा? कनेक्ट किया जाएगा हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की केबल के साथ। और 2021 तक टारगेट रखा गया था। इस स्कीम में बिहार में फाइबर टू द होम केबल बिछाई जाएंगी, हर गांव में फाइबर होगी। अब तो शहरों में भी होती है ना ऑप्टिकल फाइबर, एयरटेल वगैरह नेट देते हैं फाइबर से, तो ये चीज गांव में बिहार में जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि अगर नेट आ गया तो ई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, एग्रीकल्चर की डिफरेंट जो एप्स हैं वो यूज कर सकते हैं किसान। इसके अलावा टेलीमेडिसिन, दूर दराज से अगर आपको दवाई के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो ऑनलाइन किया जा सकता है, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और हमारा एक भारत नेट इनिशिएटिव चल रहा है। भारत नेट इनिशिएटिव को ये वाली जो मुहिम है ये क्या करेगी? और ज्यादा मजबूत करेगी। तो देखिए, भारत नेट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको 2011 में बनाया गया था। इसका मेन पर्पस था लगभग 2.5 लाख जो हमारी ग्राम पंचायत है पूरे देश में, वहां पे हाई स्पीड नेट देना। किसके थ्रू नेट दिया जाएगा? ऑप्टिकल नेटवर्क के थ्रू। तो हर घर तक फाइबर स्कीम में भी ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रही है, मतलब भारत नेट स्कीम इसमें क्या हो रही है? इंप्लीमेंट हो रही है। इनिशियली भारत नेट जो है इसको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था, मतलब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का एक स्कीम लाके भारत नेट को इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया था। बाद में इस प्रोजेक्ट का नाम भारत नेट प्रोजेक्ट रख दिया गया साल 2015 में। नेक्स्ट आपकी न्यूज है बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के बारे में। ये स्कीम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ आ रहा है, कन्या सुरक्षा मतलब जो भ्रूण हत्या होती है, फीमेल फेटिसाइड होता है, ये योजना उसको चेक करेगी। इस योजना को साल 2008 में लाया गया था, आपको ध्यान रखना है। इसमें सेक्स रेशियो को इंप्रूव किया जाएगा, गर्ल एजुकेशन, गर्ल के बर्थ, जो बच्ची का जन्म होता है उसको प्रमोट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगभग 2,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड करेगी बच्ची के जन्म पर BPL कैटेगरी वालों को। और ये योजना 2007 के बाद से 2008 में शुरू हुई है कि अगर आपके घर में बच्ची का जन्म होता है और आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2,000 रुपए दिए जाएंगे।
सबसे जरूरी बात यह है कि मैक्सिमम 2 बच्चियां प्रति फैमिली जो हैं अगर वो होती हैं तभी ये अमाउंट मिलेगा, मतलब 2 गर्ल्स के लिए ही अप्लाई है, 2 गर्ल्स के बर्थ के लिए अप्लाई है। और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं या कह लीजिए जो समुदाय है उसको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहित योजना, मतलब जो काफी बैकवर्ड हैं पर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना जो है वो बिहार की सरकार के द्वारा लाई गई है। इसमें अगर आप तैयारी करते हैं, तैयारी के हेतु अमाउंट दिया जाता है, देखिए 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। यूपीएससी बीपीएससी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अमाउंट और कंडीशन है। यहाँ देखिए सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उन्हें 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। यदि बीपीएससी की प्रीलिम्स या प्राइमरी परीक्षा आपने सफल की है तो उसके लिए 50,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपकी योजना है बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इस योजना के अंडर 2,000 रुपए जो हैं उनको इन्वेस्ट किया जाएगा विमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना के पास, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा ये योजना में मतलब फंडिंग दी जाएगी। इसमें क्या होगा कि बच्ची के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का विमेन डिपार्टमेंट जो है वो इडबी और यूको के बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट करेगा। जब 18 साल की बच्ची हो जाएगी तो मैच्योरिटी का जो अमाउंट है वो बच्ची को वापस कर दिया जाएगा। अगर बच्ची की डेथ होती है इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान तो पैसा जो है वो डिपार्टमेंट के पास वापस चला जाएगा। ये स्कीम जो है इसने 3 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आपकी योजना है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया जिसमें फसल बीमा यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें फार्मर्स को अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है, ध्यान रखेंगे। और इंश्योरेंस कितना है, 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का क्रॉप इंश्योरेंस इस योजना के अंडर आता है। तो इस योजना में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले जैसे कुछ नेशनल लेवल पे योजना चलती है तो रिस्ट्रिक्शन होती है कि किसान के ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए तभी उसे इंश्योरेंस मिलेगा, पर इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आराम से कर्जे के तहत अगर है भी किसान तब भी इंश्योरेंस का उसको फायदा जो है वो मिलेगा। बिहार गवर्नमेंट जो है वो उनको भी फायदा करती है किसानों को जो कि मनी लेंडर वगैरह से पैसा जो है वो उधार लिए हुए हैं और कर्जे में डूबे हुए हैं। तो इसका बेनिफिट हर एक किसान के पास है। अगली है विधवा पेंशन योजना। सो इसके अंतर्गत जो विधवा महिला है उनको 500 रुपए पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। विधवा महिला की जो उम्र है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाया जाए। नेक्स्ट है बिहार कुशल युवा प्रोग्राम। तो बिहार कुशल युवा यानी कि यंगस्टर्स को स्किल प्रोवाइड की जाएंगी 15 से 28 साल की उम्र में। ये हम कर भी चुके हैं। तो इसमें क्या है, उनको हर एक लेवल की स्किल दी जाएगी, पर जरूरी ये है कि 10वीं एटलीस्ट उनकी पास होनी चाहिए। और एज लिखी हुई है, एज की लिमिट अलग अलग है। SC ST के लिए 33 साल है, OBC के लिए 31 साल की उम्र का दायरा रखा गया है। सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, बेसिक कंप्यूटर इंग्लिश, ये सब जो है ये सिखाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपकी उसके ऊपर योजना के ऊपर। अगली योजना है आपकी बिहार सेंटिनरी लेप्रोसी वेलफेयर स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 12 बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट किया गया था। तो ये कुष्ठ रोगियों के लिए सरकार की एक कल्याणकारी योजना लाई गई है जिसके तहत इस क्षेत्र में लेप्रोसी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको सरकार के द्वारा 1500 रुपए की राशि जो है वो हर महीने दी जाती है। 1500 रुपए का हर मंथ अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट आपकी योजना है ममता स्कीम। ममता स्कीम मदर्स के लिए यानी कि माओ के लिए और नए जन्मे बच्चों के लिए लाई गई है। सो ममता स्कीम में क्या होता है, जो आपकी ट्रेंड मिडवाइव्स होती हैं जो टेक केयर करती हैं मदर्स वगैरह का और न्यू बॉर्न का, उनको हॉस्पिटल में पोस्ट किया जाएगा। उनकी जिम्मेदारी होगी नई जन्मी माँ का और बच्चे का ख्याल रखना, ताकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, माँ का मृत्यु दर या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको रिड्यूस किया जा सके। इसमें जो मिडवाइफ टेक केयर करेंगी उनको 75 रुपए दिए जाएंगे टेकिंग केयर के लिए, एक माँ के लिए और एक बच्चे के लिए, ठीक है, जो नया जन्मा होगा। सो इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चा सेफ रहेगा, माँ जो है वो भी हेल्दी रहेगी। और इसमें अवेयरनेस भी जनरेट किया जाएगा कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है, बच्चे के रेगुलर इंजेक्शन लगवाने हैं, ये सब। नेक्स्ट है बिहार बाल हृदय योजना। तो ध्यान रखेंगे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है उसने बाल हृदय योजना जो थी वो बच्चों के लिए चलाई थी। हृदय माने हार्ट होता है, जिन बच्चों के हार्ट में होल है, छेद है, उनकी सहायता के लिए योजना निकाली गई थी।
इसमें लगभग 21 बच्चे हैं जिनकी कंडीशन को ट्रीट किया गया। सबसे ज्यादा पटना है जहां पे बच्चों का जो दिल का क्षेत्र था उसको ठीक किया गया, मतलब उसके लिए ऑपरेशन जो था, जो भी खर्चा था वो सरकार के द्वारा बियर किया गया था। तो जो अहमदाबाद बेस्ड हॉस्पिटल है वहां पे स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चों का इसके अंदर किया जाता है और ये फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो कि बच्चों को दिया जाता है जिनके हार्ट में होल है। नेक्स्ट है आपकी मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। तो ये जो सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जो है बिहार के उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। इस योजना के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिहार के हर एक गांव में, सभी गांव के सभी वार्ड जो है वहां पे सोलर लाइट लगाई जाएंगी गलियों में। सोलर स्ट्रीट लाइट का प्रावधान इसमें दिया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के सारे जो आपकी गलियां हैं वहां सोलर लाइट होंगी जो कि क्लीन सेफ है, क्लीन और सेफ एनर्जी का एक माध्यम है। इसके बाद ध्यान रखेंगे प्रति वार्ड 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। हर एक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और 10 से ज्यादा भी कई जगह पे लगाई जा सकती हैं, खास करके उन गलियों में जहां पे धार्मिक स्थल वगैरह आते हैं। और इसके लिए जो भी एजेंसी है वो सरकार तय करेगी कि कौन सी एजेंसी को ठेका या फिर कॉन्ट्रैक्ट देना है जो कि इसके अंडर ये स्ट्रीट लाइट जो है सोलर वाली वो गलियों में लगाएगी। नेक्स्ट है आपकी शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय बनाने में मदद करने के लिए योजना बिहार सरकार लेके आई थी। तो बिहार गवर्नमेंट जो है इसमें फोकस कर रही थी कि हर एक घर में टॉयलेट जो है वो होना चाहिए। इस स्कीम को साल 2016 में लागू किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था टॉयलेट कंस्ट्रक्शन जो है ग्रामीण इलाकों में उसको बढ़ावा देना, ताकि जो बिहार है वो साफ सुथरा हो सके, क्लीन और हेल्दी बन सके। इसके अंदर लगभग 5 करोड़ तक की टॉयलेट जो है वो बना दी गई हैं, यानी कि ऑलरेडी 5 करोड़ की टॉयलेट जो है वो टोटल में बिहार में इसके अंदर बनी हुई हैं। और ग्रामीण इलाकों को खास करके और उनकी स्वच्छता पे खास करके इस योजना का फोकस किया गया है। और ध्यान रखेंगे इसके लिए 12,000 रुपए जो हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट के लिए हर एक फैमिली को दिए जाते हैं। 12,000 रुपए पर फैमिली को टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। हर घर गंगा जल योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ध्यान रखेंगे नालंदा जिले के राजगीर में गंगा जल आपूर्ति परियोजना को स्टार्ट किया गया था। हर घर गंगा जल योजना उसी का एक बोल सकते हैं आप कंपोनेंट है। इस योजना के अंदर क्या किया जाएगा, जो आपका दक्षिण बिहार है, साउथ का जो बिहार है वहां पे पानी का हमेशा स्कैर्सिटी या संकट रहता है, उस पानी के संकट को दूर किया जाएगा। गंगा का जो पानी है उसको नॉर्थ से पंप लगा के साउथ में भेजा जाएगा ताकि गंगा जल जो है वो हर जगह पहुंच सके। खास करके आपके बिहार के नालंदा, गया और नवादा इन डिस्ट्रिक्ट में पानी की सुविधा जो है वो इस योजना के अंदर दी जाएगी। सो ये देश की ऐसी पहली एक परियोजना है जिसमें गंगा के पानी को अपलिफ्ट किया जाएगा। अपलिफ्ट करके हर घर तक टैप यानी कि नल के थ्रू पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ध्यान रखेंगे इसमें योजना के तहत प्रति व्यक्ति हर एक इंसान को प्रतिदिन 135 लीटर का शुद्ध जल दिया जाएगा। 135 लीटर शुद्ध जल प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा। और खास बात यह है कि गंगा नदी से पानी लाने के लिए 151 किलोमीटर लंबाई वाली एक पाइपलाइन बिछाई गई है। मैंने बताया ना पाइप के थ्रू पानी पहुंचेगा घरों में गंगा का। तो 151 किलोमीटर की पाइपलाइन के थ्रू ये गंगा का पानी जो है वो साउथ बिहार के इन डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाया जाएगा अंडर हर घर गंगा जल योजना। फिर है गंगा उद्वय परियोजना। ये वही योजना है जिसमें गंगा के लिए जो गंगा का पानी साउथ में पहुंचाया जाएगा उसके लिए जो अपलिफ्टिंग के पंप लगाए जाएंगे, ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो गंगा जल को लिफ्ट करके राजगीर, नालंदा और गया में गंगा के पानी को सप्लाई करने के लिए योजना है। ये भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, वही सेम स्कीम आप समझ सकते हैं। और इसके लिए एक बड़ा सा डैम भी बनाया जा रहा है जहां पे पानी को कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करके पंप लगा के उसको फिर साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में सप्लाई किया जाएगा। इसके हेतु गंगा जल संचय के लिए मानपुर का जो आपका अबगिला है वहां पे एक बड़ा सा वाटर रिजर्व डैम बनाया जाएगा। मानपुर के अबगिला में एक बड़ा सा वाटर रिजर्व डैम जो है वो बनाया जाएगा। ये स्कीम जो है ये गया में, बोध गया में, राजगीर में पीने का जो सप्लाई है, पीने का पानी जो है उसकी सप्लाई देगी और ये जल जीवन हरियाली अभियान को भी सक्षम बनाएगी। तो एक्चुअल में ये जल जीवन हरियाली अभियान जो है उसके लिए भी कारागार साबित होगी। और जल जीवन हरियाली अभियान क्या है ये देख लेते हैं। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत साल 2019 में की गई थी। उस टाइम पे महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे थे।
इसके तहत किसानों को सरकार 75,500 रुपए तक की सब्सिडी दे चुकी है। सो इसमें किसानों को प्रमोट किया जाएगा कि वो ऐसी फार्मिंग करें जिसमें वाटर को स्टोर किया जा सके, पेड़ पौधे लगाएं तो हरियाली रहेगी, जल जीवन हरियाली, इन तीनों चीजों पे फोकस किया जाएगा। जल के लिए हम देख रहे हैं कि गंगा जल जो है वो, गंगा का पानी जो है वो साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाया जाएगा ताकि वहां पे पानी का जो स्कैरसिटी है, डेफिसिट है, उसे इंप्रूव किया जा सके। तो ओवरऑल जल जीवन हरियाली अभियान लाइफ के 3 कंपोनेंट पे फोकस करता है। एक हमारा वाटर हो गया, एक हमारी लाइफ होगी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, और एक हो गया आपका हरियाली। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना। तो बाल सहायता योजना को 2021 में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। इसके तहत वो बच्चे जिनके की माँ बाप की कोविड या फिर कोरोना वायरस के कारण डेथ हो चुकी थी, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। 1500 रुपया उन बच्चों को जो है वो सरकार देती है। कब तक देती है? 18 साल के जब तक वो नहीं हो जाते तब तक दिया जाता है। और बच्चों के जो गार्जियन होते हैं, अगर वो हैं तो ठीक है, अगर नहीं गार्जियन है तो सरकार जो है उनको रिहायश भी देती है। उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल या एरिया खोले गए हैं और बच्चों को वहां पे रखा भी जाता है और 1500 रुपए तक की सहायता भी दी जाती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल मशीनरी सब्सिडी स्कीम। तो बिहार राज्य में आर्थिक रूप से जो कमजोर किसान हैं, अगर वो कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं या कृषि यंत्र की एक दुकान खोलना चाहते हैं जहां पे वो कृषि यंत्र को रखेंगे और फिर किराए पे देंगे आगे, तो उस कृषि यंत्र को खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए सरकार उन्हें सब्सिडी देती है। अब देखिए, हर कोई तो एग्रीकल्चर की मशीनरी नहीं खरीद सकता है। अब मान के चलिए कोई किसान खरीदना भी चाहता है तो सब्सिडी है, और कोई मान के चलिए छोटी सी दुकान स्टार्टअप लगाना चाहता है जिसमें यंत्र रखे हुए हैं और फिर वो किराए पे उन यंत्रों को आगे देगा, तो उसके लिए भी सरकार जो है वो सब्सिडी देगी। योजना के तहत जो है हर एक किसान को 75% तक का, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जो SC, ST और OBC हैं उनको 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम को साल 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इसमें गवर्नमेंट 8 लाख रुपए तक मैक्सिमम फार्मर या फार्मर ग्रुप को देगी अगर वो एग्रीकल्चर मशीनरी जो है उसका एक बैंक खोलना चाहते हैं, और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा 25 और 40 लाख तक के अगर आप कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करना चाहते हैं तो सरकार जो है वो 40% तक आपको सब्सिडी देगी। मतलब हर एक अमाउंट के हिसाब से बताया गया है कितनी सब्सिडी मिलेगी, पर ऑन एन एवरेज जनरल में ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी वालों को 75% तक की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी, और SC, ST, OBC वालों को 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। और यही सब्सिडी क्यों दी जाएगी? अगर आप कृषि यंत्र के बैंक खोलना चाहते हैं जहां पे एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपोनेंट रखे जाएंगे। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में। तो इस योजना के अंडर जो आपकी अनएम्प्लॉयड वुमेन है, जो कोई काम नहीं कर रही हैं, उनको 10 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे अगर वो अपना बिजनेस या छोटी सी इंडस्ट्री खोलना चाहती हैं। तो 10 लाख में से 5 लाख रुपए का सब्सिडी अमाउंट जो है वो बेसिकली वुमेन को रिटर्न नहीं करना है। 10 लाख में से 5 लाख रुपए वुमेन को रिटर्न नहीं करने हैं, बाकी जो 5 लाख रुपए वापस करने हैं उस पे कोई ब्याज नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यह अमाउंट जो है ये 7 साल के अंदर लौटाना होगा जब एंटरप्राइज खोल लिया जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब ये महिला वाले से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको सरकार 10 लाख रुपए स्टार्टअप लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए देगी, पर इसमें 10 लाख में से 5 लाख रुपए जो हैं उसमें सब्सिडी अमाउंट होगा। मतलब आपको रिटर्न नहीं करना है 5 लाख रुपए, लेकिन जो बचा हुआ 5 लाख है, जैसे महिलाओं के लिए था बचे हुए 5 लाख पे कोई ब्याज नहीं है, पर युवा उद्यमी योजना में बचे हुए 5 लाख पे 1% तक का ब्याज देना होगा। सिंपल इंटरेस्ट होगा 1% तक का। ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि युवा वाले में 1% इंटरेस्ट है, पर महिला वाले में इंटरेस्ट नहीं है, 0 इंटरेस्ट है। पहले 5 लाख जो है वो दोनों के लिए माफ है, मतलब सब्सिडी अमाउंट है। आगे है बिहार SC, ST उद्यमी योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 2018 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो SC, ST वाले हैं, अगर वो अपना एंटरप्राइज या इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो उनको 10 लाख रुपए तक की राशि जो है वो दी जाती है। 5 लाख रुपए की राशि फ्री होती है, कोई पैसा नहीं वापस करना होता। बची हुई 5 लाख रुपए तक की राशि होती है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई ब्याज नहीं होता। ठीक है, कोई ब्याज नहीं होता। और किस्तें कितनी चाहिए होती हैं? बचा हुआ जो 5 लाख है वो 84 किस्तों में वापस करना होता है, 84 इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार आते हैं
उनकी जब बच्ची का विवाह होता है तो उसके समय में 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद जो है वो बिहार की सरकार के द्वारा की जाती है। इसका जो जिम्मेदारी है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि समाज कल्याण विभाग के पास है। नेक्स्ट है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। तो इस फसल सहायता योजना के अंडर अगर किसी किसान की जमीन की या कह लीजिए उसकी पैदावार की खपत अच्छे से नहीं हुई है और जितनी उसकी एनुअल यील्ड होती थी, एनुअल प्रोडक्टिविटी जितनी उसकी खेत की निकलती थी, अगर उससे 20% कम उसकी पैदावार हुई है तो सरकार 15,000 रुपए जो हैं वो उसको प्रोवाइड करेगी। एस्टिमेशन कैसे लगाया जाएगा? 7500 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो 2 हेक्टेयर का कितना बन गया? 15,000। मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक का ही अमाउंट दिया जाएगा तो 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब अगर ऐसा होता है कि 20% से भी कम हो गई उसकी पैदावार, पहले तो ये है ना कि 20% तक उसकी पैदावार गिर गई, फिर 20% से और भी ज्यादा कम हो गई उसकी खेत की पैदावार थ्रेशोल्ड से, तो उसको सरकार 20,000 रुपए देगी। 20,000 रुपए मतलब हर एक हेक्टेयर पे 10,000 रुपए, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर पे 20,000 रुपए। ठीक है, ये है आपकी बिहार राज्य फसल सहायता योजना। आगे है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जिसको जीविका 1 और बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको जीविका 2 कहा जा रहा है। तो जीविका 2 और जीविका 1 प्रोजेक्ट जो है वो बिहार के राज्य के हैं, ध्यान रखेंगे। ये लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, मतलब रोजगार स्थापित करने को लेके हैं। बिहार जीविका प्रोजेक्ट जो है ये राज्य गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें गरीबी को दूर करने का एक संकल्प लिया गया है। और ये लाइवलीहुड या फिर रोजगार कहाँ जनरेट किया जाएगा? खास करके औरतों में, ग्रामीण इलाकों में औरतों में उनको खुद से सक्षम बनाने के लिए ये चीज चलाई जाएगी और चलाई जा चुकी है। बिहार ने बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, जो आपका बिहार जीविका 2 है, इसको साल 2015-16 में शुरू किया है। जीविका 1 उससे पहले हो चुका है। अब जीविका क्या है पहले देख लेते हैं। जीविका के तहत सबसे पहले गरीब महिला जो है उसको चुना जाता है। वो गरीब महिला जिसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, 0 रुपए आमदनी है। फिर 10 से 12 महिलाओं का एक ग्रुप तैयार किया जाता है। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप सुना होगा, तो 10 से 12 महिलाएं इसमें वो होंगी जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है और वो एक साथ आती हैं और कोई काम धंधा जो है वो शुरू करती हैं। इस ग्रुप में एक बैंक खाता खोला जाता है पूरे ग्रुप का और हर महिला को हफ्ते में, पूरे हफ्ते में 10 रुपए बचाकर उस बैंक खाते में जमा करने होते हैं। तो इससे विमेन जो है उसको क्या आदत पड़ती है? जोड़ने की, पैसा मतलब आप समझ सकते हैं सेव करने की आदत पड़ती है और वो भी बैंक में सेव करने की आदत पड़ती है। सो उसके बाद हर ग्रुप के खाते में सरकार की तरफ से 30,000 रुपए जमा करवाए जाते हैं। सरकार अपनी तरफ से कितना देती है? 30,000 रुपए देती है। अब ये 30,000 इसलिए दे दिया क्योंकि 10-10 रुपए जब वो डालेंगे भी तो इतना अमाउंट नहीं बनेगा। अब 30,000 अगर एक साथ है वहां पे, तो अगर वो कोई नया बिजनेस खोलना चाहती है, नया काम करना चाहती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली वुमेन या औरतें, वो ये चीज कर सकती हैं इससे, है ना। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वो इस 30,000 रुपए से कर्जा ले सकती हैं और इससे कर्ज लेकर कोई भी काम शुरू कर सकती हैं और अपनी जरूरत के लिए भी वो ये लोन ले सकती हैं, मतलब पर्सनल जरूरत के लिए भी उनको लोन मिलेगा। इसका जो पैसा है वो इन्हें ग्रुप के खाते में ही वापस करना होता है और यहाँ पैसे को सफलता से अगर वो वापस कर लेती हैं, टाइमली अगर उन्होंने पैसा लौटा दिया, तो फिर ये जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था उसको सरकार 1.5 लाख रुपए तक का लोन देती है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। पहले एक ग्रुप बनाया जाता है, 10-10 रुपए उनको हफ्ते में वहां जमा कराने होते हैं बैंक खोल के उस ग्रुप के। अगर वो जमा कर देती हैं तो 30,000 रुपए वहां सरकार जमा करती है जिसमें से वो लोन लेती हैं। अगर वो टाइमली वो लोन चुका देती है 30,000 वाला, तो आगे सरकार उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1.5 लाख रुपए तक का लोन देती है। तो इससे क्या हुआ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप एकदम छोटा सा बना था उसमें औरतें सक्षम हो गई, मतलब डिपेंडेंसी उनकी फैमिली पे खत्म हो गई, वो इंडिपेंडेंट हो गई और साथ ही साथ उनको और लोन मिलेगा तो वो और बड़ा अपना बिजनेस जो है वो कर सकती हैं। तो इसलिए ये जीविका योजना जो है वो आपको ध्यान रखनी है। इसका सेकंड वर्जन अभी जो है वो चल रहा है 2015-16 से। आगे है बिहार मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना। वृद्ध लोगों के लिए पेंशन देने के लिए 2019 में इस योजना को लाया गया था। इसमें मंथली पेंशन का प्रावधान जो है वो दिया गया है। ध्यान रखेंगे 60 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए बुजुर्ग की और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी है कि 60 साल के हैं तो इतनी पेंशन है, 80 साल से ऊपर है तो कितनी पेंशन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर सीनियर सिटीजन 60 साल तक के हैं तो उनकी मंथली पेंशन है 400 रुपए। अगर सीनियर सिटीजन 80 साल से ऊपर हैं तो मंथली पेंशन है इसमें 500 रुपए। फिर आखिर में बस ये लास्ट में बिहार के जो 7 निश्चय हैं उनको आपको ध्यान रखना है। हमने लगभग सारी बिहार की इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स थी उनको इस लेक्चर में कवर कर लिया है। तो विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय हैं।
पार्ट 1 2015 से था, जिसमें सबसे पहले बात की गई थी आर्थिक हल, युवाओं को बल, यंगस्टर्स की। अब पार्ट 2 को ना थोड़ा साथ साथ ही देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में सबसे पहला युवाओं पे फोकस था। पार्ट 2 जो 2020 से आया है उसमें भी युवाओं पे ही फोकस है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसके बाद पार्ट 1 का सेकंड जो पॉइंट था, सेकंड निश्चय था आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। इसका था सशक्त महिला, सक्षम महिला। उसके बाद है हर घर बिजली लगातार, और यहाँ टारगेट किया गया है हर खेत को सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी दिया जाएगा। यहाँ था हर घर नल का जल, और यहाँ नल के जल के बाद अभी लेटेस्ट वाले में गांवों की स्वच्छता की बात की गई है। उसके बाद है घर तक पक्की गली नाली, यहाँ पे स्वच्छ शहर की बात की गई है और विकसित शहर की बात की गई है। फिर है शौचालय निर्माण, जब शौचालय बन गया तो यहाँ पे सुलभ संपर्कता की बात की गई है। फिर है अवसर बढ़े आगे बढ़े, पर जो लेटेस्ट वाला पार्ट 2 है उसमें है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये पार्ट जो थे इनका कंपैरिजन भी ध्यान रख लेंगे। लेटेस्ट में पार्ट 2 के जो 7 निश्चय हैं पॉइंट वाइज जो है वो आपको ध्यान रख लेने हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो इन 7 निश्चयों को जो अभी लेटेस्ट वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बिहार के इसी चैनल पे बीपीएससी उत्कर्ष पे रोज सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर करते हैं, बीपीएससी टारगेट होकर प्री और मींस दोनों को टारगेट करते हुए। तो उसके साथ भी जुड़ना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।